अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्क के टॉपिक को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि वर्क क्या है और नॉन साइंटिफिक वर्क क्या है, और इसके अलावा इसके कितने केसेस है और किस तरह के इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स या एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं? काम। ठीक है, वर्क काम को कहते हैं। अब काम जो है वो आप दो कॉन्सेप्ट्स में समझ सकते हैं। एक आपके पास वर्क है नॉन साइंटिफिक और एक आपके पास वर्क है साइंटिफिक। दोनों से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है, और दोनों को समझना भी बहुत जरूरी है। आपका स्कूल है, आपके स्कूल के गेट पे एक वॉचमैन बैठा है, ठीक है, वॉचमैन। वो सारा दिन यहां पे बैठा है एक कुर्सी में, सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक, और कहीं वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो कहीं हिल नहीं रहा है, वो एक चेयर के ऊपर बैठा है। तो ये जो वर्क है, दिस इज नॉन साइंटिफिक वर्क। एक बंदा एक रूम में लैपटॉप के ऊपर बैठा है, काम कर रहा है, तो ये भी आपके पास नॉन साइंटिफिक वर्क है। लेकिन हमने जो वर्क यहां पे समझना है, अंडरस्टैंड करना है, दिस इज साइंटिफिक वर्क। जिस वर्क में डिस्प्लेसमेंट की जरूरत ना हो वो नॉन साइंटिफिक है। अगर आपके पास एक बॉक्स है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूं और बॉक्स जो है वो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, तो ये जो वर्क है दिस इज साइंटिफिक वर्क। जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मैं अगर यहाँ पे एक कुछ वजन रखूं और सारा दिन मैं यहाँ पे खड़ा रहूं, उसको कहीं डिस्प्लेस ना करूं, तो ये आम जिंदगी का वर्क है, ये फिजिक्स का वर्क नहीं है, साइंस का वर्क नहीं है। साइंस का वर्क क्या है कि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करो, मूव करो। आप लैपटॉप पे काम करते हैं, आप वॉचमैन है, आप किसी चेयर के ऊपर बैठे हैं और बैठे बैठाए सोच रहे हैं, कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी हरकत नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉन साइंटिफिक वर्क। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, दिस इज साइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक वर्क का फार्मूला क्या है? W is equal to F dot D, the dot product of force and displacement is called work। किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और उसको डिस्प्लेस कर लेते हैं, तो ये जो फिनोमेना हो रही है इसको हम वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाया है, और डॉट प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? जब आप दो वेक्टर्स को आपस में ज़रब कर लेते हो, उसका आंसर स्केलर आता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो W इज इक्वल टू ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे कौन सा थीटा लगाओगे? cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पे cos थीटा आपके पास क्या है? इफेक्टिव कंपोनेंट। अब फोर्स आपने यहां से निकालनी है इस फार्मूले से, तो F इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय D। ये फोर्स की इक्वेशन है। D इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय F, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब वर्क के 3 केसेस है। केसेस ऑफ वर्क आपके पास 3 है। कौन से केसेस है? अगर आप जो बैग है उसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में इसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 0 है, तो W इज इक्वल टू एफ डी cos ऑफ 0। यहां पे आपके पास आएगा FD। ये वर्क आपके पास पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ये बैग जो है इसके ऊपर जमीन जो फोर्स लगा रही है F वेट, और नॉर्मल जो फोर्स लगी है FN,
बेग इस डायरेक्शन, बेग तो एयरपोर्ट में एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, लेकिन जो वर्टिकल फोर्स है वो भी वाई एक्सिस में है, जो जमीन की फोर्स है वर्टिकल डाउनवर्ड वो भी वाई एक्सिस में है। तो दोनों यहाँ पे कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख ले W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 90, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होगा तो cos 90 किस चीज के बराबर है, जीरो, वर्क जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर एक गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर जा रही है तो इस गाड़ी के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है और वेट फोर्स है कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी उसी डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 90 है। थर्ड केस है W इज इक्वल टू एफ डी cos ऑफ थीटा। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आप एक चीज को ऊपर लेके जाना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लगा रहे हो और आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो नीचे लग रही है, आप अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, 180। तो इस केस में वर्क आपके पास क्या होगा, एफ डी cos ऑफ 180, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ डी। जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 180 होगा तो वर्क आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। 0 होगा वर्क पॉजिटिव, 90 होगा वर्क ऑफ 0। और अगर आपको फोर्स दिया जाए 4 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया जाए 4 मीटर तो W इज इक्वल टू 16 जूल आपके पास क्या आएगा, वर्क। वर्क की यूनिट आपके पास है न्यूटन डॉट मीटर, ये जूल के बराबर है। वर्क की यूनिट क्या है, जूल। वर्क आपके पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और वर्क की जो डायमेंशन है वो आपके पास है ml स्क्वायर t पावर -2। ये सारे MCQs पॉइंट्स है। 1 जूल वर्क कब होगा, जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे और बॉडी को 1 मीटर क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे।